जोहार दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत झारखंड में नई खेल नीति 2020 बनाया गया है, तो आज हम चर्चा करेंगे खेल नीति पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड में नई खेल नीति क्यों बनाया गया है। उसके बाद उस खेल नीति के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बातें रखी गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। झारखंड में खेल नीति खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के द्वारा नई खेल नीति बनाई गई है। इस खेल नीति के तहत स्कूल स्तर पर खेलों को अनिवार्य करने के लिए या पुराने खिलाड़ियों को प्रतिमाह पेंशन देने के लिए या फिर दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनकी प्राथमिकता दिया जाएगा, और खेलों में जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी होंगे उनको इनाम राशि देने की इस खेल नीति में व्यवस्था की गई है मेन रूप से। अब हम लोग झारखंड खेल नीति में क्या क्या मुख्य बातें रखी गई है उसको हम लोग देखते हैं। झारखंड के स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा और खेलों को अनिवार्य बनाया जाएगा। हम बताएं कि झारखंड के स्कूलों में प्राइमरी से लेकर मिडिल स्तर तक में शारीरिक शिक्षा और खेल को सिलेबस के अंदर जोड़ा जाएगा। हम बताएं दोस्तों कि स्कूलों में प्राइमरी से लेकर मिडिल स्तर तक में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को जोड़ा जाएगा। स्कूलों में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं यानी ब्रिलियंट बच्चे, उनको एक्सीलेंट खिलाड़ी के तौर पर बनाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। इस खेल नीति के तहत झारखंड राज्य में एक नए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस खेल नीति के तहत खिलाड़ियों और कोचों को मोटिवेट करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। नए खेल नीति के तहत झारखंड के खिलाड़ियों ने अगर कोई ओलंपिक खेल में या फिर एशियाई गेम्स में या राष्ट्रमंडल खेल में या हम बोल सकते हैं विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में अगर कोई खिलाड़ी भाग लेते हैं या इस सभी खेलों में पदक जीतते हैं तो उनके लिए पुरस्कार राशि की तय की गई है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ओलंपिक खेल में
खिलाड़ियों भाग लेते हैं या पदक जीतते हैं तो कितना राशि दिए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा, उसको हम लोग देखते हैं। अगर ओलंपिक्स में खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर रजत पदक जीतते हैं तो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर कांस्य पदक जीतते हैं तो 75 लाख दिए जाएंगे। और हम विश्व कप या विश्व चैंपियंस का बात अब हम करते हैं कि कितना इनाम राशि के तौर पर दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई खिलाड़ी विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भाग लेते हैं और उसमें स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनको 20 लाख रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। अगर कोई रजत पदक जीतते हैं तो उनको 15 लाख पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। और अगर कांस्य पदक जीतते हैं तो उनको 10 लाख पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। इसमें एक और मुख्य बात याद रखिएगा, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में किसी खेल में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उन खिलाड़ियों का जो कोच होंगे उनको 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। दोस्तों, फिर से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं झारखंड की खेल नीति क्यों बनाया गया 2020 का। हम बताए आप लोग को कि झारखंड राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने 2020 में एक नई खेल नीति बनाया है। उसके तहत मुख्य रूप से बताया गया है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस खेल नीति के तहत जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। और इसमें हम बताएं कि खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम राशि के तौर पर दिए जाएंगे। और एक चीज़ बताएं कि स्कूल स्तर पर खेलों को अनिवार्य करने के लिए नए खेल नीति के तौर पर बनाया गया है। उसके बाद हम बताएं कि इस नए खेल नीति के तहत कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम बताएं पहला पॉइंट में कि इस खेल नीति के तहत प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्तर के स्कूल में जो सिलेबस होंगे उसमें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को जोड़ा जाएगा सिलेबस के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए। और इसमें फिर बताएं हम स्कूल कैंपस में जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, उनके लिए सरकार जो है उस स्कूल में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए जो है सुविधा दी जाएगी। यानी विशेष प्रशिक्षण के लिए एक उनको एक्सीलेंट खिलाड़ी बनाने के लिए जो है ट्रेनिंग के तौर पर दिए जाएंगे, व्यवस्था किए जाएंगे। उसके बाद हम बताएं कि इस नए खेल नीति के तहत नए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उसके बाद बताएं कि झारखंड के खिलाड़ियों और कोचों को जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड्स के तौर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी खिलाड़ियों और कोचों को मोटिवेट करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड्स दिए जाएंगे। उसके बाद हम बताएं कि इस खेल नीति के तहत ओलंपिक्स हो गया या फिर एशियाई खेल हो गया,
राष्ट्रमंडल खेल हो गया, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में कोई खिलाड़ी अगर भाग लेते हैं या पदक जीतते हैं तो उनके लिए इस खेल नीति के तहत पुरस्कार राशि तय किए गए हैं, जिसको हम बताएं कि अगर कोई ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनको 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई रजत पदक जीतते हैं तो 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे पुरस्कार के तौर पर, और अगर कांस्य पदक जीतते हैं तो उनको 75 लाख रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। वही हम बताएं कि अगर कोई खिलाड़ी विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भाग लेते हैं और उस खेल में अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनको 20 लाख रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। वही अगर कोई रजत पदक जीतते हैं तो 15 लाख रुपये, और कांस्य पदक अगर कोई जीतते हैं तो 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। इसमें एक चीज़ और हम बताएं कि ओलंपिक्स खेल में कोई खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उन खिलाड़ियों का जो कोच होंगे उनको 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, झारखंड में जो खेल नीति बनाया गया है 2020 में, हम जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताए, आप लोग इस महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड में आने वाले दिनों में चाहे जिस भी परीक्षा हो उन सभी परीक्षाओं में खेल नीति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उससे हमारा मोटिवेट बढ़ेगा और तब हम झारखंड करंट अफेयर्स का और बढ़िया से हम क्लास ले पाएंगे। अच्छा टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे, जो हमारा झारखंड करंट अफेयर का न्यू टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।